नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 15 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, द circumference of a circle exceeds the diameter by 16.8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई सर्कल है जिसका जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, यानी कि उससे ज्यादा है। तो देखिए कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो उस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधा चले हम तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो डायमीटर है, सबसे पहले तो हम डायमीटर को डी लेट कर लेते हैं। लेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डी सेंटीमीटर। डी सेंटीमीटर उसको लेट कर लेते हैं। तो इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, क्या बनेगी रेडियस, रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो डायमीटर का हाफ हो जाएगी क्या, उसकी रेडियस, d/2 सेंटीमीटर के इक्वल। अब देखिए ये हो गई। यदि हम डायमीटर को रेडियस को कन्वर्ट करें डायमीटर के अंदर तो क्या बनेगा, जो डायमीटर होगा वो क्या होगा, डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस होता है किसके, रेडियस के। रेडियस का डबल होता है डायमीटर, ये होता है। तो देखिए अब यहां से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दे रखी है हमें कह रहा है कि जो सर्क्यूमफ्रेंस है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल है, वो इक्वल है डायमीटर से 16.8 सेंटीमीटर ज्यादा है वो, यानी कि डायमीटर के अंदर यदि 16.8 और ऐड कर दें तो वो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमने कर दी, कंडीशन को रख दिया यहाँ पे। अब देखिए सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr, ये होता है। अब यहां से देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, डायमीटर प्लस में 16.8, ये हो गया। अब यहां से देखिए 2 को हम 2 रखेंगे, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह आर रखेंगे क्योंकि रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए डायमीटर को हम क्या रखेंगे, डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2r के, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल होता है वो। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस रख देंगे यहाँ पे हम, 2r के इक्वल प्लस में 16.8, ये आ गया। अब देखिए इस 2r को हम ले आएंगे इधर तो क्या बनेगा, यहां से देखिए ये यहां से इसको हम करें तो ये आएगा 2r इंटू में 22/7, इसको हमने ऐसे लिख दिया। देखिए r को इधर ले आए, बस कुछ भी नहीं किया, 2r मल्टीप्लाई बाई 22/7, ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखिए ये जब इधर आएगा 2r तो क्या आएगा माइनस में, माइनस का 2r हो गया, इज इक्वल टू में कितना है 16.8। अब देखिए यहां से देखिए 2r इसमें भी है, 2r इसमें भी, दोनों में से 2r कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम 2r कॉमन लेंगे। देखिए 2r कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा 22/7 तो बचा, यहां उसमें से माइनस कर देंगे कितना, यहां क्या बचा 1, तो यहां 1 रखेंगे। अब देखिए इज इक्वल टू में कितना है 16.8 है। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे हम, कितना आएगा, यहां से तो लिखेंगे 2r लिख दिया। अब देखिए इनको सोल्व करेंगे तो यहां से एलसीएम आएगा 7 और यहां से देखिए 22 माइनस में 1 नहीं 7 बन जाएगा, 1 7 जा 7, ये 7 बन गया। अब इज इक्वल टू में कितना है 16.8, ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए 2r का 2r आएगा, देखिए यहां से 2r का 2r लिख दिया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 22 माइनस 7 कितना है 15 अपॉन में 7 इज इक्वल टू कितना है 16.8 के इक्वल। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इस 2r को r रखेंगे यहां पे, बाकी सबको भेज देंगे इधर। तो 16.8 है, डिवाइड बाय आ जाएगा कितना 2, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था r के वो डिवाइड में चला गया, 15 जो मल्टीप्लाई में r के वो भी डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद देखिए 7 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, ये 7। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, जब इसको हम सोल्व कर लेंगे 2 पे करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा
8.4 आ गया। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 3.92 सेंटीमीटर के इक्वल, और ये आ गई रेडियस। यही हमें फाइंड आउट करनी थी, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, ए आर्चरी टारगेट हैज 3 कंसेंट्रिक सर्कुलर रीजन। कह रहा है कि एक आर्चरी का 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स का रीजन दे रखा है यहाँ पे। द डायमीटर ऑफ द रीजन्स, कह रहा है कि उन रीजन्स का जो डायमीटर है आर इन द रेशो, उनका रेशो दे रखा है 1:2:3। कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, उनकी एरियाज क्या आएंगे, उनकी रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें रेशो दे रखी है 3 कंसेंट्रिक सर्कल्स रीजन्स की। तो देखिए 3 सर्कल हैं, उनका हमें क्या दे रखा है, डायमीटर का रेशो दे रखा है। तो रेशो क्या दे रखा है, 1:2:3। ये रेशो हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल का जो डायमीटर है वो लेट कर लेंगे हम कितना, 1x के इक्वल। 1x लेट कर लिया हमने। उसके बाद देखिए द डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू कितना है, 2 के इक्वल। तो 2x लेट कर लेंगे उसको। उसके बाद देखिए द डायमीटर ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 3 के इक्वल, 3x उसको हम लेट कर लेंगे। अब देखिए हम इनका रेडियस निकाल लेते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल का रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा x/2 के इक्वल, यानी 1x/2 के इक्वल आ गया। उसके बाद देखिए द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगा 2x/2 के इक्वल। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, x के इक्वल आ गया। अब देखिए द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 3x है तो 3x/2 के इक्वल ये आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल कितना आएगा, क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, πr²। तो पाई आर कितना है फर्स्ट सर्कल के लिए, रेडियस कितनी है, वो है x/2 के इक्वल। तो x/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा पाई इंटू में x² अपॉन में 4, 2 2 जा 4 बन जाएगा, ये आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ सेकंड सर्कल निकाल लेते हैं। सेकंड सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है πr²। तो r कितना है, x के इक्वल, तो x का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा इसका एरिया आएगा πx² के इक्वल। अब निकाल लेते हैं एरिया ऑफ थर्ड सर्कल कितना आएगा, वो भी आएगा πr² के इक्वल। तो पाई r कितना है, 3x/2 के इक्वल, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, पाई का पाई आएगा, 3 3 जा 9 और x की जगह स्क्वायर, x² अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 2 2 जा 4 के इक्वल। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 9 πx² अपॉन में कितना 4, ये आ गया। अब देखिए अब हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 3 सर्कल्स। तो यहां पे रेशियो इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, πx² अपॉन 4, πx² अपॉन में 4 रेशियो πx²। फिर अगला क्या है, ये रेशियो में आ जाएगा 9 πx² अपॉन में कितना 4, ये आ गया। तो अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए जो सारी चीजें कॉमन होती हैं, जो सब में कॉमन होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए यहां से पाई इसके अंदर भी है, पाई इसके अंदर भी है और पाई इसके अंदर भी है। तो अब रेशियो देखिए तीनों पाई कैंसिल हो गए,
अब देखिए एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी और एक्स स्क्वायर इसमें भी। तो देखिए ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब देखिए अब कोई ऐसी जो नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, ना कोई वेरिएबल है जो तीनों के अंदर सेम हो। तो यहां से रेशियो आ चुका है। रेशियो क्या आ गया, यहां से रेशियो आ गया 1/4, रेशियो 1, रेशियो 9/4, ये आ गया। अब देखिए लेकिन रेशियो के अंदर कभी भी देखिए ये डिनोमिनेटर दे रखा है इन दोनों के अंदर, वो नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको भी न्यूमरेटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड बाई 4। इन सब के अंदर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। अब यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, और यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, यहां 4 बन गया, ये 4 से 4 कैंसिल, 9 बच गया। तो रेशियो क्या आ गया, अब जो रेशियो है वो आ गया 1/4/9 के इक्वल, और यही रेशियो बन जाएगा किसका, एरियाज का रेशियो, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पिग। कह रहा है कि एक हॉर्स जो है वो बंधा हुआ है एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। एक घास का मैदान है जो स्क्वायर शेप का है। देखिए ये कोई स्क्वायर शेप का एक घास का मैदान है, ये बना दिया मैंने, यहां पे ये घास का मैदान है। कह रहा है कि ऑफ साइड 15 मीटर, जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 15 मीटर के इक्वल। इसकी जो साइड है, जो स्क्वायर फील्ड है उसकी जो साइड है वो दे रखी है कितनी, 15 मीटर के इक्वल। अब क्या कह रहा है, बाय मीन ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। और जो घोड़ा बंधा हुआ है एक कॉर्नर के ऊपर बंधा हुआ है, वो किससे बंधा हुआ है, वो 5 मीटर की रोप के साथ में बंधा हुआ है। अब देखिए जब वो 5 मीटर की रोप के साथ में बंधा हुआ है तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड। उस फील्ड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इन विच, जिसके अंदर द हॉर्स कैन ग्रेज, जिसके अंदर वो घास चरेगा, वो घोड़ा जिस एरिया के अंदर घास चरेगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए वो घोड़ा यहां तक है तो ये इतने पार्ट के अंदर वो घास चर पाएगा, यहां से ऐसे गोल घूम पाएगा, बस इतने पार्ट के अंदर ही घास चर पाएगा वो। तो देखिए अब यहां से देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज कितना होगा, उस जो घोड़ा घास चर रहा है वो कितने एरिया के अंदर और चर पाएगा घास को, इफ द रोप वर 10 मीटर। यदि रोप को हम 5 मीटर से बढ़ा करके 10 मीटर कर दें इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, तो 5 मीटर की जगह यदि 10 मीटर कर दिया जाए उस रोप को, तो कितने एरिया उसका बढ़ जाएगा, घास खाने का जो एरिया उसका बढ़ेगा वो कितना एरिया बढ़ेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। और इसके अंदर हम पाई का यूज करेंगे, पाई की जगह हम 3.14 वैल्यू लेंगे। तो देखिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले देखिए स्क्वायर की एक साइड हमें गिवन है, तो सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड हमें गिवन है, कितनी दे रखी है, 15 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है। अब देखिए जहां तक घोड़ा घास चर सकता है वो कितना डिस्टेंस है, वो है 5 मीटर। जो रोप है घोड़े की, जो हॉर्स की रोप है, रोप लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। अब देखिए जब ये 5 मीटर मान लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की क्या है, 5 मीटर है। अब घोड़ा घास चरेगा इतने एरिया के अंदर, 5 मीटर के एरिया तक, यहां तक जा सकता है 5 मीटर तक, और यहां तक भी जा सकता है 5 मीटर तक। तो देखिए यहां घूम करके वो चढ़ सकता है। देखिए यदि हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये देखिए यहां तक कर देंगे तो ये हाफ सर्कल बन जाएगा, और यदि इसको और आगे बढ़ाएं तो ये देखिए ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। लेकिन देखिए ये कौन सा पार्ट है, ये एक सर्कल का कौन सा पार्ट हुआ, ये एक सर्कल का 4th पार्ट हुआ। तो 4th पार्ट के अंदर ये घास चर सकता है, केवल 4th पार्ट के अंदर ये घास खाएगा ना, तो 4th पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, एक सर्कल के 4th पार्ट का एरिया निकाल लेंगे, वही इसका एरिया आएगा। जिस एरिया के अंदर वो घास चर सकता है वो एरिया निकल करके आ जाएगा। तो देखिए यहां से हम निकाल लेंगे एरिया
फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाल रहे हैं यहां से, एरिया ऑफ दैट फील्ड ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which the horse can graze इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, वो एरिया क्या बनेगा, देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन वो तो कंप्लीट सर्कल का होता है ना, हमें तो क्या चाहिए, जो सर्कल का फोर्थ पार्ट है उसका एरिया निकालना है। तो देखिए क्या बनेगा, यदि उसका एरिया निकाल लें तो क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि क्या है उसका फोर्थ पार्ट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे बस। तो यहां से निकल जाएगा, पाई की जगह में क्या वैल्यू रखनी है 3.14, तो 3.14 रखेंगे। आर की जगह क्या रखेंगे, आर क्या बन जाएगी, देखिए ये इसकी क्या बनेगी, रेडियस तो बनेगी 5 मीटर, जो रोप है वो 5 मीटर है, वो रोप क्या है उसकी रेडियस है, तो रेडियस की जगह हम क्या रखेंगे 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 2 बार रखेंगे क्योंकि आर का स्क्वायर है, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे 4 से। अब देखिए जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है ना, तो यहां पे 100 आ जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए हम इसको 4 से नहीं 2 से करते हैं, 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये चला जाएगा कितने पे 157। अब देखिए 5 नहीं करेंगे कैंसिल, इसको इतना ही रखेंगे। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 5 5 जो कितना हो गया 25। अब 25 को 157 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 3925 के इक्वल। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, क्योंकि डिवाइड बाई 2 है और मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड बाई 100 भी है, लेकिन हम 2 से डिवाइड कर देंगे फिर पॉइंट लगा देंगे 100 की जगह। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2, उसके बाद 2 9 जा 18, अब बचा 1 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, अब 1 बचा 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, ये आ गया। अब देखिए कितने पे डिवाइड हो गया, इतने हो गया। अब यहां से हम लगाएंगे पॉइंट कितने के बाद, देखिए यहां पॉइंट लग गया, यहाँ पे 5 2 5 जो 10 ना, 1 बचा था ना, 1 के आगे 0 लगाए तो पॉइंट लग गया, इतना आ गया। अब इसको जब 100 से और डिवाइड करेंगे तो पॉइंट खिसक करके 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि पॉइंट कितना आंसर आ जाएगा 19.625 के इक्वल। ये हमारा आंसर किस में आ गया, ये आ गया मीटर स्क्वायर के अंदर। ये मीटर स्क्वायर इतने एरिया के अंदर वो क्या कर सकता है, घोड़ा जो है घास चर सकता है, ग्रेज कर सकता है। अब सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कितना एरिया बढ़ेगा, बताओ कितना इंक्रीज हुआ है एरिया जिसके अंदर वो घास और चर सकता है, कितने एरिया के अंदर और घास चर सकता है। तो देखिए वो एरिया कौन सा होगा, वो ये वाला एरिया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो निकाल लेते हैं कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक का एरिया, उसमें से ये एरिया हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं, यहां से इस एरिया के लिए रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की कितनी है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। ये कंप्लीट हो गई 10 मीटर के इक्वल। तो अब 10 मीटर से निकाल लेते हैं। अब देखिए लेंथ या फिर रेडियस, लेंथ ही क्या है रेडियस है, लेंथ ऑफ द रोप अब क्या कर दी गई, रोप को 10 मीटर के इक्वल कर दिया गया। तो यहां से एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ द फील्ड in which the horse can graze इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, वो आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी एक सर्कल का फोर्थ पार्ट हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल तो यहां से देखिए कंप्लीट ये बनता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक सर्कल का फोर्थ पार्ट बन रहा है इस टाइम भी, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, पाई की जगह हम क्या रखेंगे, पाई की जगह रखेंगे 3.14, तो 314 रख लेते हैं, डिवाइड बाई कर लेते हैं 100, पॉइंट रिमूव कर दिया, इनटू में आर स्क्वायर, तो आर कितना लेना है हमें 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि स्क्वायर था 2 बार लेंगे। अब देखिए डिवाइड बाई कितना है 4 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1 0 से 1 0, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, कितना आया 157 के इक्वल। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2,
अब कितने पे जाएगा, देखिए वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहां से बनेगा 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, अब 1 बचा 0, 2 5 जा 10, कितना आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर के इक्वल यह आ गया। अब देखिए ये तो हमें निकालना क्या है, हमें ये नहीं निकालना कि वो 10 मीटर तक जब उसकी रोप कर दी जाएगी तो कितना एरिया हो जाएगा जिसमें वो घास चर सकता है, हमें निकालना कितना इंक्रीज हुआ एरिया। यदि हम उसको 5 मीटर की जगह उसकी लेंथ को बढ़ा करके 10 मीटर कर दें तो कितना एरिया बढ़ा है वो हमें निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए अब निकालते हैं इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आएगा 78.5 माइनस जो ऊपर का एरिया आया था पहले, जो 5 मीटर लेकर के हमने एरिया निकाला था वो माइनस कर देंगे तो 19.625 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा। तो यहां से देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, उसके बाद देखिए 9 में से 2 गया तो 7 बचा, अब कितना बचा 4, 14 और यहां बचा 8। अब पॉइंट लगेगा, कितना था यहां पे 7, 17 करेंगे तो 8 बचेगा। अब देखिए 8 बचा और यहां कितना, यहां बचा यहां पे 6 बचेगा क्योंकि 7 में से 1 करे ले ली थी, 6 बचा, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 6 में से 1 गया तो 5 बच गया। तो देखिए 58.875 मीटर स्क्वायर वो एरिया आया है जो इंक्रीज हुआ है, जिसके अंदर वो एक्स्ट्रा घास चर सकता है घोड़ा, जो जिस एरिया के अंदर जिसका जितना एरिया उसको बढ़ा है घास चरने के लिए वो एरिया निकल गया है ये, और यही इसके अंदर पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, कह रहा है कि एक रेस ट्रैक है जो रिंग की फॉर्म में है, हुज इनर सर्कम्फ्रेंस इज 352 मीटर। देखिए एक रिंग की फॉर्म में एक रेस ट्रैक बनाया हुआ है इस तरह से, देखिए ये है, ये कोई रेस ट्रैक बनाया हुआ है, इस तरह से बनाया गया है, ये बन गया। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, कि जो इनर सर्क्यूमफ्रेंस है, देखिए तो अंदर का ये हुआ सर्क्यूमफ्रेंस, यहां से लेकर के ये सारा डिस्टेंस जो है वो दे रखा है कितना 352 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है एंड द आउटर सर्क्यूमफ्रेंस, जो आउटर सर्क्यूमफ्रेंस है ये वाली जो लेंथ है ये दे रखी है हमें कितनी, वो दे रखी है 396 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है 396 मीटर के इक्वल। अब क्या कर रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, तो इस ट्रैक की विड्थ, ये हुई ना विड्थ, ये हुई ट्रैक की विड्थ, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक की क्या होगी, ये आउटर सर्कल की रेडियस होगी, और यहां से लेकर के यहां तक की क्या होगी, ये होगी इनर सर्कल की रेडियस। तो हम क्या करें, जो आउटर सर्कल की रेडियस है उसमें से इनर सर्कल की रेडियस माइनस कर दें तो हमारे पास इसकी विड्थ निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले रेडियस निकाल लेंगे इन दोनों सर्कल्स की। देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सर्क्यूमफ्रेंस दे रखा है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू दे रखा है कितना, आउटर सर्कल का 396 मीटर के इक्वल। तो देखिए सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r रख देंगे, इज इक्वल टू किसके हुआ 396 के। अब यहां से देखिए 2 की जगह 2 रखेंगे, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, और r की जगह क्या करेंगे, r की जगह r रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। 396 रखेंगे 396 की जगह। अब देखिए हम क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, तो r इज इक्वल टू कितना बनेगा, देखिए 2 है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में चला जाएगा, 396 तो इधर था उसके डिवाइड में चला जाएगा क्या 2, 22 है मल्टीप्लाई में, वो भी चला जाएगा डिवाइड में, 7 है डिवाइड में, वो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, ये कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, 11 8 जा 88। अब फिर से 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 पे डिवाइड, और 9 7 जा कितना हुआ 63 मीटर, ये आ गई इसकी रेडियस। तो रेडियस ऑफ
आर ओ इसको डिनोट कर देंगे आर ओ से। तो जो आउटर सर्कल है उसकी रेडियस क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 63 मीटर के इक्वल। अब निकाल लेते हैं इनर सर्कल की रेडियस। तो देखिए सर्क्यूमफ्रेंस दे रखा है, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल, इनर सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस दे रखा है 352 मीटर के इक्वल। अब यहां से देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, इनर है तो आई लगा देंगे, आर आई इज इक्वल टू 352 के इक्वल। अब यहां से देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आर आई की जगह आर आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 352 के इक्वल। अब यहां से आर आई की वैल्यू निकाल लेंगे, आर आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 352, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा 7 और डिवाइड में आ जाएगा 22 और डिवाइड में आ जाएगा क्या 2, ये आ गया। अब देखिए जब और क्या है, बस ये है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से करेंगे 2 1 जा 2, ये जाएगा 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12। अब 11 से कैंसिल करते हैं, 11 2 जा 22 और ये चला जाएगा कितने पे, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। अब फिर से 2 पे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब देखिए 7 8 जा कितना हो गया 56, तो 56 मीटर के इक्वल ये आ गई। अब हमें क्या करना था, हमें तो विड्थ निकालनी थी, तो विड्थ किसके इक्वल आएगी, विड्थ, विड्थ ऑफ द ट्रैक, विड्थ ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू आएगी जो आउटर रेडियस थी उसमें से हम माइनस कर देंगे इनर रेडियस। तो आउटर रेडियस कितनी आई 63 के इक्वल, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 56, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4 and 3 7, तो 7 मीटर के इक्वल ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो विड्थ है वो किसके इक्वल आ गई, वो आ गई 7 मीटर के इक्वल। तो विड्थ आ गई 7 मीटर के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर, कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है इसके अंदर डेपिक्ट एन आर्चरी टारगेट, कह रहा है कि इसके अंदर आर्चरी टारगेट दे रखे हैं मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग एरिया, इसके 5 स्कोरिंग एरिया से इसको मार्क किया गया है फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, कह रहा है कि सेंटर से लेकर के आउटवर्ड बाहर की तरफ एज गोल्ड, कह रहा है कि ये तो किसका रीजन हो गया, गोल्ड का रीजन हो गया। उसके बाद क्या है, रेड का रीजन है, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद ब्लैक का और उसके बाद में व्हाइट का रीजन दे रखा है। अब कह रहा है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, कह रहा है कि जो गोल्ड स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमीटर, उसका डायमीटर हमें गिवन है कितना, उसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 21 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। अब कह रहा है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, कह रहा है कि और जो बैंड है वो कितने वाइड है, वो सारे के सारे 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10.5, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी 10.5 और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस भी कितना है 10.5, यानी कि सबके बीच में जो विड्थ है इनकी वो दे रखी है कितनी 10.5 के इक्वल। अब देखिए अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, कह रहा है कि प्रत्येक 5 स्कोरिंग रीजन है उनका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें दे रखा है गोल्ड का डायमीटर, गोल्ड जो रीजन है उसका डायमीटर हमें गिवन है, तो यहां पे हम नोट कर देंगे डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन का डायमीटर क्या दे रखा है, वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन की रेडियस क्या बन जाएगी 21 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहां पे बचा 2 1 जा 2, यहां 1 बचा, नहीं होगा तो 0, फिर 0.25 जा 10, तो कितना आ गया, ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ये आ गई इसकी रेडियस। देखिए ये रेडियस आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन,
गोल्ड रीजन का एरिया क्या आएगा, देखिए गोल्ड रीजन का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना करें 10.5, तो 105 लिख रहा हूं, डिवाइड बाई क्या कर देंगे 10, पॉइंट रिमूव कर देंगे, इनटू में 105 अपॉन में 10, ये आ गया। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 3 7 5 35, ये हो गया। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसका आएगा 346.5 के इक्वल आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। यानी कि जो गोल्ड रीजन है, गोल्ड जो रीजन है उसका एरिया आ चुका है कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। अब हम निकालेंगे आगे, तो देखिए हमने निकाल लिया, इस एरिया को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम चलेंगे यहां तक की एरिया, अब हम निकालेंगे कंप्लीट यहां तक, गोल्ड का भी और रेड का भी, दोनों का निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे गोल्ड का उसमें से माइनस कर देंगे तो रेड का निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस फॉर द गोल्ड एंड रेड रीजन। गोल्ड एंड रेड रीजन के लिए रेडियस क्या बनेगी, देखिए जो गोल्ड रीजन था उसके लिए रेडियस क्या थी 10.5 और आगे भी कितनी बड़ी है 10.5, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 21 के इक्वल। तो 10.5 प्लस 10.5 कितना बन गया, ये बन गया 21 सेंटीमीटर के इक्वल। तो अब निकाल लेंगे एरिया ऑफ द गोल्ड एंड रेड रीजन, गोल्ड एंड रेड रीजन का एरिया निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह क्या रखेंगे 21, इनटू में 21, तो 7 1 7, 7 3 21। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए कितना आएगा, यह आएगा यहां से 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। यह आ गया यहां से लेकर के इस गोल्ड का भी और रेड का भी, दोनों का आया। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो केवल रेड का निकालना है। देखिए रेड भी इसके अंदर आ गया और गोल्ड भी इसके अंदर आ गया, इस एरिया के अंदर जो हमने निकाला इसके अंदर। लेकिन हमें चाहिए रेड का एरिया, तो हम रेड का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों को माइनस कर देंगे। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन का एरिया आएगा, दोनों का जो एरिया था गोल्ड और रेड का, उसमें से यानी कि 1386 में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, जो गोल्ड रीजन था ना उसका माइनस कर देंगे। कितना था, वो था 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। यह आ गया रेड रीजन का एरिया आ गया। अब देखिए अब निकाल लेते हैं अब निकाल लेंगे हम रेडियस। पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस फॉर द गोल्ड रेड एंड किसके लिए, रेड एंड ब्लू, इन तीनों के लिए निकाल लेंगे। रेडियस क्या बनेगी, वो बनेगी देखिए गोल्ड और रेड के लिए तो कितनी आ गई थी 21, और उसमें हम ऐड कर देंगे कितना 10.5, तो कितना बन गया 31.5 के इक्वल, 31.5 सेंटीमीटर ये बन गई। तो अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ रेड गोल्ड एंड ब्लू, गोल्ड रेड एंड ब्लू का एरिया क्या बनेगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 31.5, पॉइंट को रिमूव करेंगे 10 नीचे आएगा, 31.5, 10 को पॉइंट रिमूव किया 10 नीचे आया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, जब सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो ब्लू रीजन का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ
ब्लू रीजन, ब्लू रीजन। तो ब्लू रीजन का एरिया क्या आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने रेड गोल्ड रेड और ब्लू इन तीनों का जो निकाल लिया, हमने निकाल लिया ब्लू तक का सारा एरिया, तो हम उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, उसमें से हम माइनस कर देंगे गोल्डन और रेड का, तो ब्लू का निकल जाएगा, तो गोल्डन और रेड का उसमें से माइनस करेंगे। 3118.5 में से हम माइनस करेंगे गोल्डन और रेड का एरिया, यानी कि 1386, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, तो इसमें से जब माइनस करेंगे तो ब्लू का एरिया निकल करके आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। अब हम निकाल लेंगे ब्लैक का एरिया, ब्लैक रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले सभी का निकाल लेते हैं। पहले रेडियस चाहिए होगी, रेडियस फॉर गोल्ड रेड ब्लू एंड ब्लैक, इसके लिए रेडियस क्या बनेगी, तो रेडियस देखिए यहां तक की रेडियस तो हमने निकाल ली थी, कहां तक की, ब्लू तक की, कितनी आ गई थी, ये आ गई थी 31.5। अब इसमें ऐड कर देंगे कितना, 10.5, तो कितना आएगा, ये आएगा 41 और 42 सेंटीमीटर के इक्वल आ गई। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू एंड ब्लैक रीजन इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7, इंटू में आर की जगह क्या करें 42, मल्टीप्लाई बाई 42। अब देखिए 7 7 7 6 जा 42, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, ब्लैक रीजन का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन का एरिया क्या आएगा, जो यहां तक का एरिया आ चुका है गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी कि 5544 में से माइनस कर देंगे गोल्ड रेड ब्लू इन सब का एरिया। तो देखिए गोल्ड रेड ब्लू का एरिया कितना आया था, 311.5 सेंटीमीटर, सॉरी 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। तो ये माइनस करेंगे इसमें से, तो जो ब्लैक का एरिया आएगा तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। ये आ गया ब्लैक रीजन का एरिया। अब निकाल लेते हैं हम, अब रह गया हमारे पास व्हाइट रीजन का एरिया निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे उसको, पहले हम रेडियस निकालेंगे व्हाइट तक की, तो रेडियस फॉर गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट रीजन इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां तक ब्लैक तक तो कितनी आ गई थी 42 के इक्वल, उसमें ऐड कर देंगे कितना 10.5, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 52 और 52.5 के इक्वल, 52.5 सेंटीमीटर ये बन गई। तो अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट रीजन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। ये आएगा फॉर्मूला, इसमें पुट कर देंगे, देखिए क्या आएगा, पाई की जगह 22/7 इनटू में आर कितना 52.5, तो 52.5 पॉइंट रिमूव करेंगे 10 नीचे लगाएंगे, 52.5 पॉइंट रिमूव करेंगे 10 नीचे लगा देंगे। अब इसको देखिए सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, ये आ जाएगा। ये आएगा एरिया कंप्लीट, इन सभी सर्कल्स का ये एरिया आएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया किसका,
गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक का, तो व्हाइट का निकल करके आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन का जो एरिया आएगा, वो जो एरिया था रेड ब्लू ब्लैक गोल्ड इनका, उसमें से सॉरी व्हाइट तक का, तो उसमें से टोटल जो एरिया है उसमें से हम माइनस कर दें किसका एरिया, गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक का, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास व्हाइट रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो कितना आएगा, तो यहां से हम माइनस करेंगे कितना 5544। तो जब ये माइनस करेंगे तो व्हाइट रीजन का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमें फाइंड आउट करने थे एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, ब्लैक रीजन, ब्लू रीजन, रेड रीजन और गोल्ड रीजन, वो सब हमने फाइंड आउट कर दिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।